नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्ट्रेटेजी में। दोस्तों, हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछले चैप्टरों में हमने महात्मा बुद्ध की जीवनी, उनके प्रमुख उपदेश और सिद्धांत, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, उनको महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था और प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में हमने अध्ययन किया है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद प्रमुख बौद्ध संगतियां कहां कहां पर आयोजित की गई थी और कैसे ये बौद्ध धर्म दो अलग अलग विचारधाराएं हीनयान और महायानों में अंतर्गत विभाजित हो गया था। तो इनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में, जब भगवान महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया था, उसी साल आयोजित की गई थी। 483 ईसा पूर्व में उस समय शासक थे अजातशत्रु और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप नामक ऋषि ने की थी। इस बौद्ध संगति को आयोजन में प्रमुख रूप से उनके दो जो प्रमुख शिष्य थे, जो प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली, उन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी बौद्ध संगति में आनंद ने सूत पिटक का और उपाली ने बिना पिटक का प्रतिपादन किया था। अब बात करते हैं हम दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति का। दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति इसके ठीक 100 साल बाद आयोजित की गई थी, 383 ईसा पूर्व में। उस समय शासक थे कालाशोक और यह वैशाली में आयोजित की गई थी। दोस्तों, इस द्वितीय बौद्ध संगति में जो 10 शील के जो सिद्धांत महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए थे, उनके ऊपर थोड़े थोड़े मतभेद उभरने लगे थे। अब दोस्तों, बात करते हैं हम तीसरी बौद्ध संगति की। दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। उस समय शासक थे मौर्य सम्राट अशोक और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुतिस ने की थी। दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने बेटे और बेटियों महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रसार किया जा सके। तो वो मौर्य सम्राट अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये तृतीय बौद्ध संगति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इसमें कुछ मतभेद भी धीरे धीरे सामने आ रहे थे। अब दोस्तों, बात करते हैं हम चौथी बौद्ध संगति का। आखिर चौथी बौद्ध संगति कहां पर आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगति कुंडोलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। प्रथम सदी के आसपास आयोजित लगभग की गई थी। उस समय प्रमुख शासक थे कनिष्क। दोस्तों, जो प्रमुख शासक हुए हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे सम्राट अशोक हुए, कनिष्क हुए, नागार्जुन, अश्वघोष, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म देखो आज लगभग सभी देशों में, चाइना, जापान, तिब्बत, थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया, ऐसे पूर्वी एशियाई देशों और भारत, श्रीलंका, लगभग सभी देशों में ये आज फैला हुआ है। इसमें यहाँ के शासकों का प्रमुख योगदान है। तो दोस्तों, चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इस तरह दोस्तों, चौथी बौद्ध संगति में काफी मतभेद पैदा हो गए थे। मतभेद पैदा होने के साथ साथ ही, क्योंकि जब अनेक विद्वान एक साथ बैठते हैं तो दोस्तों उनकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और अलग अलग विचारधाराएं होने के कारण उनके मत भी अलग अलग होते हैं। तो धीरे धीरे जब ये समय से दूर होता जा रहा था, जब धर्म धीरे धीरे पुराना होता जाता है, तो दोस्तों कुछ कुरीतियां उसमें आ जाती हैं। उन कुरीतियों की वजह से जो अनेक मतों को मानने वाले हैं, अनेक संप्रदायों को मानने वाले हैं, उनकी विचारधाराएं अलग अलग होती जाती है, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म, ये चौथी बौद्ध संगति में ये तय हो गया था कि बौद्ध धर्म दो अलग अलग शाखाएं या विचारधाराएं चौथी बौद्ध संगति में पैदा हो गई थी, जिसे एक को हीनयान कहा गया और दूसरी को महायान कहा गया। दोस्तों, हीनयानों ने सबसे प्रमुख रूप से उन्होंने जैसे बौद्ध धर्म के उपदेश और सिद्धांत थे, उनको ऐसे के ऐसे आत्मसात कर लिया था और महायान जो विचारधारा थी वो धीरे धीरे आधुनिक रूप धारण कर रही थी। दोस्तों, हीनयान और महायान शाखा में भी एक अलग शाखा निकलकर सामने आई, उसे वज्रयान शाखा के नाम से जाना गया और वज्रयान शाखा ने बौद्ध धर्म के प्रसार पे थोड़ी रोक लगा दी, क्योंकि उन्होंने आधुनिक रूप धारण कर लिया था। उन्होंने जैसे मूर्ति पूजा, मद्यपान, वैश्यावृत्ति, इनको अपना लिया था। तो ये विचारधारा थोड़ी बौद्ध धर्म के यह क्षय का कारण बनी, या कह सकते हैं बौद्ध धर्म को थोड़ा नष्ट करने का कारण बनी। हालांकि बौद्ध धर्म पूरे विश्व में, कह सकते हैं कि पूरे एशियाई क्षेत्रों में धीरे धीरे पूरे एशिया में फैल गया था। अब दोस्तों, हीनयान और महायान शाखा में प्रमुख अंतर हम देखते हैं कि आखिर उनमें प्रमुख अंतर क्या क्या है।
दोस्तों हीनयान शाखा वाले मानते हैं कि हमें अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ही ढूंढना होगा और हम एक दूसरे को उपदेश देकर इसका समाधान हम ढूंढ सकते हैं। जबकि महायान शाखा वालों का मानना है कि गुणों का हस्तांतरण किया जा सकता है। दोस्तों हीनयान बौद्ध धर्म की ऐतिहासिकता में विश्वास करता है, जबकि महायान बौद्धित्व में विश्वास करता है। दोस्तों हीनयान शाखा वाले मानते हैं कि संसार दुख में है, जबकि महायान आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। उनका मानना है कि सभी जीवों को निर्वाण की प्राप्ति होगी। दोस्तों हीनयान बौद्ध मत का साहित्य पाली भाषा में है, जबकि महायान बौद्ध मत का साहित्य संस्कृत भाषा में है। इस तरह दोस्तों हीनयान और महायान दो अलग अलग विचारधाराएं बौद्ध धर्म में पनपी, जो आगे जाकर महायान वज्रयान शाखा में टूट गई। दोस्तों वज्रयान शाखा में कई प्रकार की कुरीतियां सामने आ गई थी। जैसे दोस्तों हम धर्म से जितने दूर जाते जाएंगे, या कह सकते हैं जितना धर्म पुराना होगा तो उसमें कुरीतियां आना सामान्य बात है। जैसे हिंदू धर्म सनातन धर्म बहुत पुराना है तो इनमें अनेक कुरीतियां सामने आ गई हैं। उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी अनेक कुरीतियां सामने आ गई। इन्होंने जैसे भगवान महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा कर्म कांडों का विरोध किया, तो ये धीरे धीरे वज्रयान शाखा वाले मूर्ति पूजा या भगवान बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा करने लगे। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का धीरे धीरे प्रतिपादन किया। इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, तो अलग अलग जातियां जब विचारधाराएं इनके अंदर आ गई, जैसे हीनयान महायान वज्रयान अलग अलग संप्रदाय अलग अलग हो गए, तो अलग अलग विचारधाराएं पनपने लगी। तो धीरे धीरे इनमें कुरीतियां सामने आने लगी। तो इस तरह दोस्तों बौद्ध धर्म हीनयान महायान और वज्रयान शाखाओं में अलग अलग विभाजित हो गया। वज्रयान शाखा चाइना और थाईलैंड में वज्रयान शाखा के लोगों की बहुत प्रमुखता है, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा लोग वज्रयान शाखा को मानने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ बौद्ध धर्म के चिन्हों के बारे में। जैसे गर्भ धारण का संबंध है हाथी से, जन्म का संबंध है कमल से, और गृह त्याग का, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। युवावस्था का प्रतीक चिन्ह है सांड, और समृद्धि का प्रतीक चिन्ह है शेर। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है बोध वृक्ष, या कि बोध वृक्ष के या पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो उसी को महाबोधि वृक्ष कहा गया। तो उस बोध वृक्ष को प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। निर्वाण का संबंध है पद चिन्हों से, और मृत्यु का संबंध है महापरिनिर्वाण से। इस तरह दोस्तों ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो बौद्ध धर्म में माने गए हैं, जो बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम कुछ महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ कहानियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसे डाकू अंगुलीमाल की कहानी, किस्सा गौतमी की कहानी, कुछ कहानियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।